Hey students, myself Sukh Rajkor from Harvard Convent School. Today I am going to discuss with you lesson 11 of solar system. Name of the lesson is solar system, GK and class 8. First of all we come to know what is the solar system. Solar system में क्या होता है? सोलर सिस्टम में जो सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, सैटेलाइट्स आ जाती है, मून, स्टार्स, ठीक है, सभी कुछ इसमें जो आ जाता है, जो ऊपर हमारे होता है, ठीक है। इन्होंने क्या, लेट्स कम टू द बुक वर्क में क्या दिया हुआ है, द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ। जो टाइम है सनलाइट का, ठीक है, टू रीच अर्थ में पहुंचने का, वो कितना है उन्होंने दिया 8.3 मिनट्स, ठीक है। सनलाइट का जो सनलाइट होती है जो धरती में कब कितने टाइम में पहुंचती है। द आउटर मोस्ट ऑफ हेलो, देन द फर्स्ट वन आंसर इज ए, ओके। सेकंड क्या है, द आउटर मोस्ट हेलो ऑफ द सन इज कॉल्ड, जो आउटर मोस्ट हेलो सन का जो उसे क्या कहते हैं, कोरोना, बी। आफ्टर दैट टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ, टाइटन क्या है, सबसे बड़ा किसका मून है, सैटर्न का, सैटर्न जो प्लैनेट है ना उसका। देन द ऑप्शन इज बी, फोर्थ वन आंसर क्या है, बी। After that the sun travels around the galaxy once in a, जो सन है ट्रेवल करता है अराउंड द गैलेक्सी once in a, once, ठीक है, एक बार में 220 मिलियन ईयर्स में करता है ये गैलेक्सी में, मिलियन ईयर्स, ओके। देन फिफ्थ, 70% ऑफ सन्स मासेस कंसिस्ट ऑफ, किसकी बनी होती है 70% सन्स की जो मास होता है, किसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ, किससे जुड़ा होता है, हीलियम से। 70% पार्ट होता है ना जो सन का, तो किससे कंसिस्ट होता है, हीलियम गैस से, ओके। देन द आंसर इज ए। नेक्स्ट इज द फर्स्ट यूएस सैटेलाइट वाज, कब एक्सप्लोर हुई है, कोई सैटेलाइट वाज कौन सी थी, एक्सप्लोर 1, स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 7, कौन सी थी फर्स्ट यूएसए सैटेलाइट, एक्सप्लोर 1। देन द सिक्स्थ आंसर इज एक्सप्लोरर 1, ओके। देन एक्सप्लोरर 1 के बारे में दे हैव गिवन टू अस पिक्चर आल्सो, आई एम शोइंग टू यू, देयर आर 3 पिक्चर्स। एक्सप्लोरर 1 हियर इज ऑफिशियली नोन एज सैटेलाइट। 1958 में ये क्या हुआ इसके बारे में पता लगा। इट वाज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट था, यूएस प्रोग्राम का फॉर इंटरनेशनल जियोफिजिस्ट ईयर्स में, ठीक है। सनलाइट के बारे में उन्होंने दिया हुआ है। तो जो ऊपर वाला उन्होंने पिक्चर्स में क्या दिया, द ओनर सनलाइट इज फिल्टर थ्रू द एटमॉस्फेयर, में जो सनलाइट्स आती है अर्थ पे, ठीक है, एटमॉस्फेयर के थ्रू आती है, फिर उसकी रेडिएशन क्या होती है, डे लाइट में व्हेन द सन अबव द हॉरिजन में हो जाता है जब सन हमारा, ठीक है, तो वो क्या करती है, डे लाइट में अपनी सनलाइट, जो सनलाइट्स हमारे यहाँ पे शो होने लग जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सेवंथ इज द स्पीड स्पेस क्राफ्ट विच कैरिड द डॉग लाइका इनटू स्पेस वाज, जो कैरी किसने क्या, स्पेस क्राफ्ट ने विच कैरिड द डॉग को भी लेके गया था, ठीक है, इनटू स्पेस में। तो कौन था ये, वो क्या था, स्पुतनिक 7। सेवंथ का आंसर क्या है, स्पुतनिक 2, सेवंथ आंसर इज। देन वैलेंटीना टेरेस्कोवा वेंट इनटू स्पेस, वैलेंटीना टेरेस्कोवा कब गई थी स्पेस में, 1963 में, ओके। Then the first astronaut to sun marathon in orbit was, first astronaut कौन था, marathon orbit was में जो गया था, ये थी सुनीता विलियम, शी इज द लेडी, सुनीता विलियम, शी इज वेरी ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ आवर प्लैनेट सोलर सिस्टम की, जो बहुत ही क्या है, एक ग्रेट पर्सनालिटी है, जो कि इसमें फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है। नेक्स्ट 10th इज
द स्पेस क्राफ्ट लॉन्च इन 1986 में क्या हुआ, लॉन्च हुआ उसकी स्टडी वेरिएशन इन ग्रेविटी ओवर वीनस सर्विस वाज, जिसकी वेरिएशन ग्रेविटी में जो वेरिएशन होती थी उसके बारे में उन्होंने वीनस के सर्विस में जो थी उसकी स्टडी की। तो वो कौन था, मैगेलियन 1। 10th was Magellan 1. Okay. Next, 11th is the first Indian woman go into space and SSA shuttle Columbia was. कौन थी? You know everyone. She is a very prominent lady of our country. कल्पना चावला, the first lady तो जो Indian woman थी, ठीक है? That is called कल्पना चावला. Okay. Then last Chawla. Okay. Then 12th last one answer is Rakesh Sharma was the first Indian go into the space abroad the spaceship. जो कौन है, राकेश शर्मा है, was the first Indian go to space में गया था abroad के लिए, abroad में से the spaceship में, ठीक है? तो वो क्या किया था उसने, सुइज T1 इसका आंसर, क्या नेम था उसका, सुइज T11. 12th आंसर इज सुएज T11. राकेश शर्मा क्या था, एक लीडर था, पायलट था विद द इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है? एम्बार्क ऑन स्पेस मिशन इन, उसका स्पेस मिशन कितने ईयर्स में हुआ था, 1984 में. ओके. देन अवर 11 चैप्टर इज लेसन 12. नेक्स्ट, डिजास्टर्स. डिजास्टर्स क्या होता है, जो डिस्ट्रॉय होती है, तबाहियाँ होती हैं, ठीक है, जो तूफान के आने से, अर्थक्वेक आने से हो जाती हैं, ठीक है? तो इन्होंने बुक वर्क में क्या दिया है, व्हेन इज थंडरस्टॉर्म मोस्ट लाइकली टू ऑकर, तूफान आने की संभावना होती है जब, अ कूल विंटर, कूल होती है कि समर, हॉट समर डे होते हैं कि कूल विंटर डे होते हैं, तो वो क्या क्या आएगा, फर्स्ट वन आंसर इज अ हॉट समर डे, अ हॉट समर डे. ओके. आफ्टर दैट क्या आ गया, व्हाट आर द सिंगल सेल, व्हाट आर द सिंगल सेल, मल्टी सेल और सुपर सेल. ये क्या होते हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेल और सुपर सेल. दीज आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ थंडरस्टॉर्म. सेकेंड आंसर क्या है, टाइप्स ऑफ थंडरस्टॉर्म, टाइप्स ऑफ थंडर स्टॉर्म्स. ओके. टाइप्स किसकी है, थंडर स्टॉर्म्स की. देन व्हाट इज द कॉमन बिटवीन हीट, शीट, फॉग एंड बोल. क्या कॉमन है इनके बिटवीन में, ठीक है, हीट के, शीट के, फॉग में, दे आर द टाइपिंग ऑफ लाइटिंग. क्या आंसर इज है, दे आर द टाइपिंग ऑफ लाइटिंग. They are, you can say that they are types of lighting. Lighting. Okay. Then fourth is tornadoes are rotating column of air hanging from. जो tornadoes होता है, ठीक है, जो सर्कल में रोटेट करता है, कॉलम में एयर हैंगिंग होती है, उसमें एयर होती है, तो उसमें किस किस में आता है ये, फोर्थ वन आंसर इज क्या आएगा इसका आंसर, कुमानी बस. क्या आएगा, कम्यूलोनी बस, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, कम्यूलोनिमम बस. ओके. देन फिफ्थ इज वन शुड मेक कॉन्टैक्ट अर्थ ड्यूरिंग लाइटिंग. बिजली के जो एक बिजली होती है, ठीक है, धरती के साथ वह कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करना चाहिए. जो एक बिजली होती है उसे क्या करना चाहिए, कम से कम ज़्यादा संपर्क करना चाहिए कि, और कम मोर देन करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए और मैक्सिमम. वी आर दे शुड
मिनिमम, ठीक है, कम से कम करना चाहिए. देन आंसर इज मिनिमम. Okay. Then sixth is the largest number of people died in earthquake in year 1556. The name of country. जो कितने लोग अराउंड पीपल कितने मरे थे, नियर अबाउट 8,30,000 पीपल थे जो डाइड हुए थे अर्थक्वेक आने से. कब आया था ये अर्थक्वेक? 1556 में. द नेम कौन सी कंट्री में आया था ये? चाइना में. लास्ट वन आंसर, सिक्स्थ वन आंसर इज चाइना. Then seventh is, what is a person who studies about earthquake? जो पर्सन अर्थक्वेक की स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजिस्ट. SEIS सीस्मोलॉजिस्ट. Okay. Then eighth is, the largest ever earthquake in the world occurred in Chile. कब हुआ था सबसे बड़ा अर्थक्वेक? 1960 में. इट वॉज रिकॉर्डेड. उसका रिकॉर्डर क्या था, कितना था उसका रिकॉर्डर ऑन इंचर स्केल में? एक इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हुए, 9.5, 10.6, 8.9. तो इसकी क्या ऑप्शन है? 9.5 सबसे बड़ा अर्थक्वेक था. ये कब आया था? 22 मई 1960 में. ओके. देन 9th आंसर इज, What will an earthquake on the moon be called? अर्थक्वेक जो मून में होता है उसे क्या कह देते हैं? मूनक्वेक. अर्थक्वेक, मूनक्वेक. एंड द लास्ट वन आंसर इज मूनक्वेक. नाउ अवर 12th chapter is also completed. First one answer, a hot summer day. Second, types of thunderstorms. Third, there are types of lightning. Fourth is cumulonimbus. ठीक है. फिफ्थ मिनिमम. सिक्स चाइना. सेवन सीस्मोलॉजिस्ट. एट्थ क्या है? 9.5. एंड नाइन्थ इज मून क्वेक. ओके. नाउ अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.